राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, बरवाला की बात करें तो क्या कुछ मतदान प्रतिशत वहां पर निकलकर सामने आया है? वोटिंग को लेकर लोगों का माहौल कैसा नजर आ रहा है? बरवाला नगर पालिका में अब तक जो चुनाव है वो 25% की पोलिंग हो चुकी है और आप पूरी तरह से पूरी पुलिस खड़ी है। और राजकुमार, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? राजकुमार, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? लोगों में है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा तो सुबह से ही लोग लाइनों में लगे हुए हैं और पुलिस भी पूरी तरह से बूथों के अंदर जाने से पहले तो लोगों की पर्ची चेक कर रही है और पुलिस पूरी तरह से मुश्किल है और पूरे जो बूथों के बाहर भीड़ है। राजकुमार की आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की, लेकिन ये बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। क्या करना है आज? मैं छप्पा मार आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, वोट पाना है जी। तो आम जन से क्या कहना चाहोगे? आम जनता नो वोट पाना चाहिए सबको। लोकतंत्र का पर्व बड़ी धूमधाम से भिवानी के अंदर भी मनाया जा रहा है। भिवानी में 31 वार्डों के लिए और एक चेयरमैन पद के लिए आज चुनाव है। भिवानी के शिक्षा बोर्ड के अंदर जिस प्रकार से कंट्रोल रूम बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से कंट्रोल रूम के अंदर तमाम अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। एक एक सूचना का जो है यहाँ सूचना इकट्ठी की जा रही है, बताया जा रहा है कि क्या क्या वोट परसेंटेज हो चुका है, कितने वोट अब तक किस वार्ड के अंदर आ चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएँ यहाँ से सुचारू रूप से की जा रही हैं। भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल के नेतृत्व में पूरा का पूरा कंट्रोल रूम जो है यहाँ बनाया गया है। वे स्वयं भी यहाँ पर ही मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या इस तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर बनाई गई हैं। भिवानी के शिक्षा बोर्ड के बाहर का ये दृश्य है, यहाँ पर SDM साहब खुद यहाँ पर खड़े हैं। तमाम व्यवस्थाओं पर जो है प्रशासन की पैनी नज़र है। सर, आपसे बात करना चाहेंगे हम लोग जनता TV से। आपका स्वागत है सर। सर, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं भिवानी के संदर्भ में अगर बात कीजिए, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है। सर, किस प्रकार से मनाया जाता है? हमारे टोटल 31 वार्ड है जिसमें हमारे 140 बूथ हैं और सभी बूथों पर पोलिंग पार्टी कल शाम को ही पहुंच गई थी और आज सुबह मॉक पोल के उपरांत 7 बजे से वोटिंग भी आरंभ हो चुकी है और सभी पीसफुली वोटिंग चल रही है। सर, सुबह सवेरे जिस प्रकार से मौसम खराब हुआ था उसका कितना इफेक्ट जो है वोटिंग के ऊपर हुआ है? हालांकि देखने में आया था कि बूथों पर लोग जो है कम आ रहे थे, लेकिन प्रशासन की तमाम व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से थी। उसको ऐसे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी वोटिंग शुरुआत ही है और अच्छी वोटिंग चल रही है और शाम तक अच्छी ही रहेगी। सर, कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरह से काम यहाँ पर चल रहा है? सर, कंट्रोल रूम में कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट या कोई भी आम जनता जिसको ऐसा लगता है कि कोई बात हो रही है इलेक्शन से संबंधित, वो यहाँ कॉल कर सकता है जिससे उसको हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। सर, इस बार नई चीज़ देखने में आई है कि वोटर को अपना मोबाइल भी ले जाने की अनुमति जो है वहाँ पर बूथ के ऊपर नहीं है। किस प्रकार के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं वोटर्स को भी और वहाँ पर अधिकारियों को भी, ताकि जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, किसी प्रकार का जो है गलत मत का प्रयोग ना हो? नहीं, बूथ के अंदर तो अलाउड नहीं है, उसके बाहर तक वो है, वो बाकी अपनी पुलिस व्यवस्था है, वो चेक कर रही है। सर, अगर बात की जाए एक एप्लीकेशन की, बताया जाए कि चुनाव आयोग ने एक एप्लीकेशन भी जारी की है, तमाम जो वोटर्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी कि समय समय पर कितने वोट जो हैं वो पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ भी चुनाव है वो गिनते रहेंगे। सर, चुनाव आयोग द्वारा एक ऐप है जो कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें हर एक आवर के बाद अपडेट करना है कि कितने वोटर्स ने वोट कास्ट कर दिया, जिससे कि पब्लिक को ये पता चलता रहे कि कितने वोट कास्ट हो गए और शाम तक भी टोटल हमारे पास डाटा भी कलेक्ट हो जाएगा। सर, लगभग 11 बजे का समय हो चुका है, किस प्रकार की सूचनाएं आपको मिल रही हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम में आप ही बैठे हैं, आप ही जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पर हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं, क्या सूचनाएं मिल रही हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन जो है वो चल रहा है? इलेक्शन बहुत पीसफुली चल रहा है, किसी तरह की कोई घटना का समाचार प्राप्त नहीं हुआ। ये थे संदीप अग्रवाल, SDM भिवानी, जिनका कहना है कि प्रॉपर तरीके से चुनाव जो है वो करवाया जा रहा है, शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से जारी है, किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं हो रहा है। जनता TV के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। तो भिवानी का हाल आपने जाना, किस तरह से वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, और आपको रतिया लेकर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, रतिया की बात करें तो रतिया नगर पालिका में किस तरह से आज मतदान हो रहा है, लोगों में कैसा उत्साह और माहौल नजर आ रहा है?
रितेश, मैं आपको बता दूं कि रतिया में आज नगर पालिका प्रधान पद और पार्षद पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। प्रधान पद के लिए 8 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पार्षद पद के लिए 43 उम्मीदवार मैदान में हैं। 26,336 के करीब मतदाता हैं जो आज शहर के लिए 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहे हैं। जो जहां तक मतदान की बात है, मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है इस चुनाव को लेकर, और भीड़ भारी देखी जा सकती है बूथों पर। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं कि मुद्दे क्या क्या है उनके। हाँ, ये बताएं, 5 साल के लिए आज रतिया की मिनी सरकार चुनने जा रहे हो आप, किस तरह का नुमाइंदा चुनने जा रहे हो आप? क्या उम्मीदें रखते हो आने वाले नुमाइंदे पर? नुमाइंदा शहर कैसा होना चाहिए, जो कि शहर की सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करे। हर किसी वार्ड के अंदर आप जाके देख लो, पानी की इतनी समस्या है, थोड़ी बरसात आ जाए सारे शहर में पानी पानी होता है। सबसे जरूरी शहर के नुमाइंदे के लिए तो यही काम है कि शहर की सफाई व्यवस्था ठीक हो, शहर में भाईचारा बना रहे। और इसके अलावा जिस तरह शमशान घाट के रास्ते की बात है, शमशान घाट का रास्ता बिल्कुल बुरी हालत में है, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा नुमाइंदा बने वो शमशान घाट की समस्या को प्रायोरिटी बेस पे उसको लेके सबसे पहले करे। देखिए अरतेश, जो लोग हैं उनका कहना है कि एक साफ छवि का नुमाइंदा शहर के लिए चुना जाए, जो शहर को विकास कार्यों की ओर ले जाए, क्योंकि शहर में जो विकास हुआ है, पहले विकास तो बहुत हुआ है, मगर अब मुद्दे और भी बाकी काफी हैं, जिसको लेकर सभी शहरवासी यही चाहते हैं कि कोई साफ छवि का जो नुमाइंदा शहर का प्रतिनिधि करे। जी, साफ तौर पर, क्योंकि अशोक, लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। कोरोना के कारण चुनाव प्रभावित हुए, लेकिन अब चुनाव हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें इस तरह से बढ़ भी जाती हैं। बात करें प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर, तो उसके किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? शासन की तरफ से शहर में 30 बूथ केंद्र बनाए गए हैं, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद पुलिस पार्टियां हर बूथ के ऊपर जा रही हैं और वहां पे भीड़ नहीं इकट्ठे होने दे रही। उनका कहना है कि वोट डालो और अपना काम करो। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से हर बूथ के ऊपर सुरक्षा प्रदान की हुई है। साफ तौर पर अशोक, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि पलवल से हमारे साथ हमारे सहयोगी भगत तेवतिया और राजकुमार बरवाला से हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार, आपके पास आते हुए बात करें, क्योंकि अब करीबन 11 बजे का वक्त हो चला है और प्रशासन की तैयारियां जिस तरह से दावा किया गया कि पूरी की गई हैं, किस तरह से वोटिंग हो रही है और तैयारियां जो की गई थी, क्या उसका परिणाम निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हैं और अभी तक जो है 22% जो पोलिंग है मतदानों पर बरवाला के अंदर हो चुकी है, और प्रशासन पूरी तरह से, आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर हर जगह पुलिस तैनात है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी साथ है, बुथों के अंदर पूरी की पूरी प्रशासन की तैयारी है और वोटिंग जो है सुचारू रूप से चल रही है। राजकुमार, लोगों का क्या कहना है जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं? लोगों का वही कहना है कि बरवाला की नगर पालिका जो है भ्रष्टाचार के अंदर पूरे प्रदेश में फंसी है, और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अब की बार ईमानदार लोगों को चुनाव में जिताकर निकाय पर कुर्सी बिठाया जाएगा, चाहे वो पार्षद हो या वो चेयरमैन हो, वो जो ईमानदार होगा उसे ही मतदान किया जाएगा। बिल्कुल राजकुमार, बने रहिए आप हमारे साथ। भगत तेवतिया पलवल से हमारे साथ मौजूद हैं। भगत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो जिस तरह से नगर परिषद के चुनाव के लिए यहाँ पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक स्वयं मतदान केंद्र पर यहाँ पहुंचे हैं, और तमाम अधिकारी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो स्वयं मौके का निरीक्षण करते हुए जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो चाक चौबंद की गई है। तो पूरे यहाँ पर जो मतदान है वो, हालांकि बारिश की वजह से यहाँ पर सुबह प्रभावित हुआ है, अब भी हल्की बरसात यहाँ पर हो रही है, लेकिन फिर भी जो मतदाताओं का जोश आप देख सकते हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि मतदाता फिर भी बारिश के बावजूद भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, और जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रही है। साफ तौर पर भगत, क्योंकि बारिश आज सुबह से कई जगहों पर हुई है और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से बारिश आपके पीछे भी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का उत्साह है मतदान को लेकर, वो देखते ही यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरह से सुबह 4 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ था और लगातार बीच में बारिश बंद हुई और फिर दोबारा से बारिश शुरू हुई है, लेकिन हम देखें तो जो मतदाताओं की लाइन है, चाहे वो महिलाओं की लाइन हो,
और चाहे वो पुरुषों की लाइन हो, वो लगातार यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरह वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी जो वोट का इंतजार है, क्योंकि ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। भले ही बारिश हो या किसी तरह का मौसम खराब हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो है लोगों का उत्साह वो बना हुआ। भगत, अगर बात करें मतदाताओं को लेकर तो उनके मन में क्या है, क्या कहना है कि जब वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, जो मतदाता हैं उनसे मतदाताओं का तो यही कहना है कि जिस तरह से लोकतंत्र का पर्व है और इसमें वो शहर का जो विकास है उसको प्राथमिकता के आधार पर देख रहे हैं कि शहर का पूर्ण विकास हो, और इसी को लेकर वो यहाँ पर मतदान के लिए उतरे। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो चुनाव आयोग नियम लागू करता है उनका उल्लंघन चुनावों के दौरान होता है। अगर बात करें रतिया की तो किस तरह से यहां पर नियमों का पालन किया जा रहा है? नियमों की पालन की जहां तक बात है, प्रशासन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा नियम तो बनाए जाते हैं, मगर धरातल पर सच्चाई वो देखने को नहीं मिलती। हालांकि पुलिस प्रशासन है वो आज कुछ सख्त भी दिखा, क्योंकि जो बूथ केंद्रों के ऊपर भीड़ थी उन्होंने एक ही बात बोली, चेतावनी दी कि वोट डालो और बाहर जाओ। अगर कोई या हुल्लड़बाजी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई का संदेश पहले ही जारी कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन की तैयारियों का अगर जिक्र करें अशोक, तो वो किस तरह से नजर आ रही है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कई यहाँ पर टीमें बनाई गई हैं जो बूथ केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। खुद डीएसपी वो भी अपनी टीम के साथ बूथ केंद्रों पर जा रहे हैं और लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान करना है। अगर इसमें कोई हुल्लड़बाजी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल राजकुमार, आपके पास आते हुए सवाल आपसे यह है कि बरवाला नगर पालिका की अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर जो सियासी समीकरण है वो बना हुआ है, और क्यों आखिर यहाँ के जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर तीनों ने पार्टियों वालों ने जब उम्मीदवार को उतारा हुआ है, कहीं न कहीं गठबंधन का उम्मीदवार को एक का माने से वही भाजपा के टिकट न मिलने से गठबंधन के उम्मीदवार का और प्रत्याशियों का उन्होंने आजाद उम्मीदवार से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया, जिसके लिए बरवाला का चुनाव है जो काफी दिलचस्प हो चुका है। और वहीं पुलिस की तैयारियां भी इतनी अच्छी से है और पुलिस को कहीं न कहीं आशंका थी कि इस चुनाव में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए हिसार के कप्तान लोकेंद्र सिंह ने पूरे 400 पुलिस कर्मचारियों को तैनात करके वहाँ उनको सख्त आदेश दिए गए थे कि यहाँ पर कुछ भी हो उससे पहले पूरे की पूरी जो उनकी मीटिंग से लेकर उनको गाइडलाइन जारी करके उनको बूथों पर भेजा जाए। साफ तौर पर राजकुमार, क्योंकि जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहे हैं। भगत, आपके पास आते हुए सवाल आपसे यह है कि आखिर बात करें पलवल के सियासी समीकरण की तो आम आदमी पार्टी भी इस बार अपनी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी के आने से किस तरह से मुकाबला यहां पर रोचक हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में, दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत हासिल की, उसी के चलते इस बार उन्होंने पूरे जोश के साथ यहाँ पर जो चुनाव मैदान में उतरी है। लेकिन हम देखें तो फिर भी यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला, हालांकि कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी वो अपनी टिकट पर नहीं उतारा है, लेकिन उन्होंने समर्थन यहाँ पर जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है उन्होंने अपना प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा किया है। भाजपा की तरफ से यहाँ पर जो डॉक्टर यशपाल है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर रोहिल्ला यहाँ पर प्रत्याशी है और भी निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है। लेकिन जो मुकाबला है वो तीनों प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर रोचक बना हुआ है। अभी देखना ये होगा कि जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया है और बारिश इसी प्रकार पूरे दिन रही तो निश्चित तौर से जो मतदान प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। साफ तौर पर बारिश किस तरह से रहती है इसको भी देखना होगा। रतिया नगर पालिका की अशोक अगर बात करें तो रतिया नगर पालिका का सियासी समीकरण क्या कहता है, क्योंकि एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी मैदान में है तो कांग्रेस की ओर से इस बार सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे, किस तरह से यहां का मुकाबला देखा जा रहा है? बीजेपी है जो सिंबल पर लड़ रही है चुनाव, दूसरा आम आदमी पार्टी है वो सिंबल पर लड़ रही है, तीसरा जहां तक कांग्रेस की बात है एक आजाद प्रत्याशी को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया हुआ है, जिसको लेकर मामला काफी रोचक बना हुआ है आजाद उम्मीदवारों और जो सिंबल लड़ रहे हैं दोनों पार्टियां उनके बीच। अशोक, क्योंकि जब वोटिंग की आज दिन आया है, इससे पहले काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया, हालांकि बीते दिन डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत मिली थी, तब लोगों का क्या कुछ कहना था, बदलाव को लेकर किस तरह से लोग सोच रहे हैं अगर हम बात करें रतिया की?
देखिए रतिया की बात है, पिछले जो टाइम पीरियड पूरा हुआ था नगर पालिका के चेयरमैन या पार्षदों का, उसके बाद 1 साल के बीच इनका गैप भी रहा, जो कि कोई भी उनके बीच कुर्सी पे नहीं था। विकास कार्य फिर भी उसके बावजूद भी चलते रहे, और लोगों को अब ये उम्मीदें हैं कि नया जो भी चेयरमैन आएगा शहर के हित में विकास करेगा, क्योंकि शहर के जो मुद्दे हैं, अनेकों मुद्दे हैं रतिया में, भले ही वो शमशान घाट के रास्ते के पक्के करने का मामला हो, भले ही स्वच्छ पानी का मामला हो। स्वच्छ पानी की बात जहां तक मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो विधायक है, उन्होंने 25 एकड़ जमीन जो नगर पालिका से जन स्वास्थ्य विभाग को दी है, जो कि नहरी पानी के लिए, वहां नहरी पानी उपलब्ध करवाने की बात है। सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसको लेकर नगर पालिका में करप्शन बहुत है। जो पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना में 44 दिन रतिया में धरना लगा, और 8 लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज हुआ था, जिसमें नगर पालिका सचिव भी मौजूद थे। मुद्दे बहुत हैं, मगर उसको लेकर भी लोगों का ये कहना है कि साफ छवि का जो भी बने प्रधान, साफ छवि का बने, जो कि विकास कार्यों में तेजी लाए। जी राजकुमार, अगर बात करें बरवाला नगर पालिका को लेकर, तो बरवाला में क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं? लोग किस तरह से अपनी बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर वो आज मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? बड़ा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का है। जैसे अशोक जी ने रतिया से बताया, वैसा ही बरवाला के अंदर भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा आया था, नगर पालिका ने वो पैसा सिर्फ लोगों को देने की बजाय विकास कार्य में लगा दिया, और उसी भ्रष्टाचार से रोषित है लोग, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को चोट मारने के लिए मत का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं जो पार्टी के उम्मीदवार है वो बड़ी अपनी जीत का वो करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पीछे देखा जा सकता है। जहाँ आजाद उम्मीदवार है वो अच्छे से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और लोगों के बीच में रहने का दावा कर रहे हैं, और लोग जो सभी उम्मीदवारों में से सिर्फ ईमानदार उम्मीदवार की तलाश कर रहे हैं। इसी बरवाला का नगर पालिका का भ्रष्टाचार का मुद्दा हर वक्त गूंजता रहता है, विधानसभा में भी गूंजा, और पूरे प्रदेश में इस पर चर्चाएं चलती रहती है। साफ तौर पर राजकुमार, मुद्दे कई हैं, इसी के आधार पर आज वोटिंग भी जारी है। क्या फैसला होता है उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का इस अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए जो मतदान है वो लगातार जारी है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। महेंद्रगढ़ की बात करें, नांगल चौधरी की बात करें, या फिर रानिया की बात करें, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है। खुद जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, ताकि जानकारी इस बात को लेकर भी की जा सके कि आखिर कैसे वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और रानिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको रतिया, बरवाला, पलवल की भी जानकारी साझा की, तो वहीं बहादुरगढ़, फतेहाबाद, गोहाना और नरवाना में क्या कुछ माहौल है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। लोगों में उत्साह जरूर नजर आ रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में जिस तरह से बारिश हुई है उससे वोटिंग प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है। डबवाली, यमुनानगर, टोहाना, भिवानी और समालखा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यानी प्रदेश भर में जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर। कोरोना के कारण चुनाव प्रभावित हुए, लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और यही कारण है कि लोग मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। और ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गन्नौर, घरोंडा, नारनौल, साढौरा, रतिया, महम, करनाल और पुनाना में भी वोटिंग जारी है। तो साफ तौर पर जो लोगों का उत्साह है मतदान को लेकर वो नजर आ रहा है। और बारिश के बावजूद भी अगर बात करें यमुनानगर और नूह की, तो सबसे ज्यादा यहां पर मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। तो प्रदेश भर की अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार वोटिंग प्रक्रिया जो लगातार जारी है उसमें लोगों का उत्साह किस तरह से बना हुआ है। महम, रतिया, साढौरा, नारनौल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वहीं हमारे सहयोगी हो रहा है, जहां चेयरमैन और पार्षद के लिए लगातार वोटर अपनी वोट डालने के लिए सुबह 7 बजे से पहुंचना शुरू हो गए थे और लिहाजा
देखा जा सकता है। खास तौर पर ये तस्वीरें और खुद ब खुद बयान करती हैं कि लगातार वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार वोट के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। खास तौर पर पुलिस राइडर भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से व्यवस्था मुकम्मल है, पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, इसलिए प्रशासन मौके पर मौजूद है। खास तौर पर तस्वीरें ये भी आप देख सकते हैं कि युवाओं में काफी जोश है, हर वर्ग के साथ साथ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है और इसी को लेकर आज जो है मतदान केंद्रों पर महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान लगातार पहुंच रहे हैं। खास तौर पर युवा के साथ साथ दिव्यांग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पहली बार वोट डालने के लिए पहुंची प्रतिभा का भी यही कहना है, स्थानीय मुद्दे थे और उनके एरिया में भी काफी विकास हुआ है और बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट जो है आज डाला है। और लिहाजा लोकतंत्र में ये भी होना चाहिए कि लोगों को अपने मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है तो आपके वोट का अधिकार है और वोट का अधिकार है और आप ही के पास वो ताकत है जब आप किसी नेता को चुनते हैं और नेता आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध होता है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए राम सिंह।